Please subscribe my channel and press bell icon for all notifications. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद यहिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन। सबसे पहली खबर शामिल करते हैं कि शहबाज शरीफ को ईद के करीब जेल में भेज दिया जाएगा। सीनियर तजज़ियाकार मुबशर लुकमान का कहना है कि शहबाज शरीफ ईद के करीब जेल भेज दिए जाएंगे। मुबशर लुकमान ने वीडियो बयान में दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। नैब ने इनको जेल भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। कौमी एहतसाब ब्यूरो शहबाज शरीफ की जेल में एसी लगा रही है। मुबशर लुकमान ने मजीद दावा किया है कि शहबाज शरीफ के साथ 3 मजीद लोग जेल में जाएंगे। नैब ईद के करीब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लेगी। उन्होंने कहा है कि इनकी पाकिस्तान वापसी की टाइमिंग गलत थी। इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं कि हुकूमत का मुल्क की तीसरी तवील तरीन मोटरवे तमीर करने का फैसला। हुकूमत का मुल्क की तीसरी तवील तरीन मोटरवे तामीर करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत के तावन से पेशावर से डेरा इस्माइल खान तक 360 किलोमीटर तवील शाहरा तमीर करेगी। तफसीलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने मुल्क की तीसरी तवील तरीन मोटरवे तमीर करने का फैसला किया है। बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर से डेरा इस्माइल खान तक तकरीबन 360 किलोमीटर तवील शाहरा तामीर की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान गुज़िश्ता बरस पेशावर से डेरा इस्माइल खान की अलाइनमेंट असूली मंजूरी दे चुके हैं, जिसके बाद मंसूबे की तामीर के लिए करवाया जाने वाला वक़्त जारी है और सितंबर के माह तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। बताया गया है कि पेशावर से डेरा इस्माइल खान मोटरवे की मुजव्वज़ा अलाइनमेंट तकरीबन 360 किलोमीटर तवील है, जो 18 इंटरचेंज, 45 पुल और 3 टनल पर मुश्तमिल है, जिसके ज़रिए जनूबी अजला और तहसीलों के आबादी वाले तमाम देहात और कस्बों समेत तरक्की से महरूम इलाकों को रसाई दी जाएगी। ये मोटरवे पेशावर से चमकनी के मकाम से शुरू होकर दर्रा आदमखेल, कोहाट, हंगू, करक, बन्नू, लकी मरवत, डेरा इस्माइल खान तक जाएगी। तकरीबन 250 अरब रुपए की तखमीना लागत का अंदाज़ा इस मंसूबे पर लगाया गया है। इस मंसूबे को जल्द शुरू करके तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल किया जाएगा। यहाँ ये वाज़ेह रहे कि खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से शुरू किया गया ये मोटरवे का दूसरा मंसूबा होगा। इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने स्वात मोटरवे का मंसूबा शुरू किया था। खैबर पख्तूनख्वा मुल्क का पहला सूबा है जो अपने वसाइल से मोटरवे का मंसूबा शुरू कर चुका है। इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं कि पंजाब हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाज़त दे दी है। पंजाब हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलने की इजाज़त देने का फैसला कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक अगरचे मुल्क भर में 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया गया था, ताहम इसके बाद हमें बाज़ारों में लोगों का हजूम नजर आया। लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल ना करते हुए नजर आए, जिसकी वजह से कोरोना मजीद फैलने का खदशा है। ताहम अब हुकूमत पंजाब ने की तरफ से इस सिलसिले में एक और अहम फैसला देखने में आया है कि पंजाब हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलने की इजाज़त दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इसकी असूली मंजूरी भी दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रांसपोर्ट के लिए SOP प्लान मांग लिया है। SOPs को हतमी शक्ल देने के लिए आज ट्रांसपोर्टर्स के साथ इजलास भी तलब किया गया है। वज़ीर कानून राजा बिशारत की सरबराही में ट्रांसपोर्टर के साथ इजलास होगा। बादशाह पंजाब हुकूमत SOPs और अपने इक़दामात और वफाकी हुकूमत को आगाह करेगी। ज़राए के मुताबिक शहर के अंदर और एक शहर से दूसरे शहर के लिए ट्रांसपोर्ट की इजाज़त दी जाएगी। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट की बंदिश से आम आदमी मुश्किल में इजाफा हुआ है। मजबूरी के बायस अवाम महंगे दामों प्राइवेट गाड़ियों इस्तेमाल कर रहे हैं। अवाम और ट्रांसपोर्ट शोबा को रिलीफ के लिए इजाज़त ज़रूरी है। कबल अज़ीम वज़ीर आज़म ने
ट्रांसपोर्ट और दीगर सेक्टर खोलने का अंदिया दिया था। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोरोना सूरत-ए-हाल और हुकूमती इक़्तिदामात से मुतल्लिक़ जायज़ा इजलास हुआ है, जिसमें उन्होंने पंजाब और सिंध के मुतालबात का जायज़ा लिया है। इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक़ अवाम को दरपेश मसाइल से ब्रीफिंग दी है। दोनों वज़ीर आला ने कहा है कि ट्रांसपोर्ट बंदिश से आम आदमी का कारोबार ठप हो गया है। इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं कि 16 मई से अंदरूने मुल्क परवाज़ें बहाल करने का भी ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से सिविल एविएशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक एक हफ्ते में पेशावर एयरपोर्ट से 4, कोयटा एयरपोर्ट से 8, इस्लामाबाद और इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 32, जबकि जिन्ना एयरपोर्ट कराची से 68 परवाज़ें चलेंगी। जारी करदा नोटिफिकेशन में सिर्फ PIA और सीरीन एयरलाइंस को परवाज़ें चलाने की इजाज़त दी गई है। याद रहे कि इससे कबल अंदरून मुल्क परवाज़ों में 16 दिन की मज़ीद तोसी की गई थी, लेकिन अब इस फैसले को वापस लेते हुए 16 मई को अंदरून मुल्क में परवाज़ें चलाने का ऐलान कर दिया गया है। कुछ दिन कबल लगाई जाने वाली पाबंदी में 16 रोज़ की मज़ीद बंदिश के बाद सिर्फ खसूसी परवाज़ें और चार्टर तैयारों को पाबंदी से इस्तना दिया गया था। इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना के मरीजों की ताज़ा तरीन सूरत हाल। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर कोरोना के मरीजों की तादाद 37,162 हो गई है। इसी तरह अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे के अंदर 33 डेथ हो गई हैं और 24 घंटे के अंदर 1430 नए केसेस सामने आ गए हैं। इसी तरह 24 घंटे के अंदर टोटल टेस्ट किए गए जो लोग हैं वो 13,700 लोग हैं। इसी तरह जब से कोरोना शुरू हुआ है तो टोटल टेस्ट किए गए जो लोग हैं वो 3,44,450 लोग हैं। इसी तरह जो टोटल डेथ जब से कोरोना शुरू है, टोटल जो डेथ हुई हैं वो 803 है और जो रिकवर लोग हुए हैं, जो सेहतयाब लोग हुए हैं कोरोना होने के बाद, वो 10,155 लोग हैं। इसी तरह अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह सिंध के अंदर 14,099 केसेज हैं और डेथ 243 है। इसी तरह पंजाब के अंदर 13,914 केसेज हैं और डेथ 234 है। इसी तरह KPK के अंदर 5,423 केसेज हैं और डेथ 284 है। इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर 866 केसेज हैं और 7 डेथ हो गई हैं। इसी तरह अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो 2,310 केसेज हैं और बलूचिस्तान के अंदर 30 डेथ हो गई हैं। इसी तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर 105 टोटल केसेज हैं और 1 डेथ हुई है। इसी तरह गिलगित बल्दिस्तान के अंदर 501 टोटल केसेज हैं और 4 डेथ हो गई हैं। ये थी पाकिस्तान के अंदर कोरोना के मरीजों की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं कि कराची के इलाके से कार के अंदर 2 बच्चों की लाश मिलने का वाक़या पेश आया है। कराची के इलाके मंगू पीर से 4 रोज़ कबल लापता होने वाले बच्चों की मिलने वाली लाशों और कत्ल का मामला हल हो गया है। दोनों बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि बच्चों से मुबैना ज़्यादती के बाद उनको कत्ल करके लाशें कार में रखी गई थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले पुलिस ने शुबा ज़ाहिर किया था कि बच्चों की मौत दम घुटने की वजह से भी हो सकती है, मगर लाशें कई दिन पुरानी होने के बायस ज़्यादती के निशानात ना मिल सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के सरों पर तेज़दार आले से वार किए गए थे और इसके सर की हड्डियां टूटी हुई थीं। लाशों की हालत काफ़ी ख़राब होने की वजह से जिस्म पर कोई निशानात नहीं मिले। अलबत्ते मुआयना के दौरान दोनों के सरों की हड्डियां टूटी हुई मिली हैं। ज़्यादती से मुतल्लिक पुलिस का कहना है कि फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही ज़्यादती का पता लग सकेगा। लाशें कई दिन पुरानी होने के बाद हालत ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से ज़्यादती के निशान ज़ाहिर नहीं हो रहे। इसी तरह अगली खबर शामिल करते हैं कि इम्तहानात के मतलब हुकूमत ने काफ़ी अहम ऐलानात किए हैं। वफाकी हुकूमत ने 4 कैटेगरीज़ के तलबात के लिए सितंबर में खुसूसी इम्तहानात लेने का ऐलान कर दिया है। वफाकी वज़ीर तलीम शफ़क़त महमूद ने कहा है कि 9वीं और 11वीं के तलबा को अगली क्लासों में प्रमोट, जबकि 10वीं और 12वीं के बच्चों को 3% अज़ाफ़ी नंबर देकर पास कर दिया जाएगा। 40% से ज़ायद मज़ामीन में फेल पोजीशन बेहतर बनाने और कंपोजिट इम्तहान देने वालों से सितंबर में इम्तहानात लिया जाएगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इस साल 40 लाख बच्चों ने 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं का इम्तिहान देने का प्रोग्राम बनाया था। हम बच्चों की सेहत के साथ रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन सवाल ये था कि अगर इम्तिहान नहीं लेंगे तो बच्चों का साल ज़ाया
نہیں کرنا، اس کا کیا فارمولہ بنایا جائے جس سے بچوں کا سال بھی بچ سکے۔ اس حوالے سے آج کے اجلاس میں بڑے فیصلے کیے گئے ہیں۔ جن بچوں نے کلاس 9ویں 11ویں کا امتحان دیا ہے ان کو 10ویں اور 12ویں جماعت میں پروموٹ کر دیا جائے گا۔ اس کیٹیگری میں ریگولر اور پرائیویٹ جتنے بھی طلباء ہیں ان کو پچھلے سال کے نتیجے کی بنیاد پر پروموٹ کر دیا جائے گا۔ یہ بچے اگلے سال کمپوزٹ امتحان نہیں دیں گے، اگلے سال پھر وہ 10ویں اور 12ویں کا امتحان دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بچوں نے 10ویں 12ویں کے امتحانات دینے ہیں، ان بچوں کے پچھلی کلاسوں کے نتیجے کو دیکھا جائے گا اور اس بنیاد پر اگلی کلاسوں میں پروموٹ کیا جائے گا۔ ہم جائزہ لیا ہے کہ 9ویں کے مقابلے میں 10ویں اور 11ویں کے مقابلے میں 12ویں کا نتیجہ بہتر ہوتا ہے، اس لیے ہم نے ان کو 3% اضافی نمبر دے کر پروموٹ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے طلبہ جو 9ویں اور 11ویں میں 40% مضامین میں فیل ہیں ان کو پاسنگ مارکس دیے جائیں گے۔ اس میں پہلی صورت کچھ ایسے بچے جو 11ویں کے امتحانات میں مطمئن نہیں تھے، دوسری صورت جو طلباء کمپوزٹ امتحان دینا چاہتے تھے، تیسری کیٹیگری یہ کہ جو طلباء چند مضامین کا امتحان دینا چاہتے تھے، چوتھی کیٹیگری یہ جو طلباء 40% سے زائد مضامین میں فیل ہیں، ان کو پاسنگ مارکس نہیں دیے جا سکتے۔ حالات کو مد نظر رکھ کر ان 4 کیٹیگریز کے لیے ستمبر اور نومبر کے درمیان خصوصی امتحانات لیے جائیں گے۔ پروموٹ جماعتوں کا رزلٹ مضامین کے لحاظ سے نہیں ہوگا بلکہ گریڈ وائز ہوگا۔ جن بچوں نے خصوصی امتحان میں حصہ لینا ہے وہ 1 جولائی تک اپنے بورڈ کو آگاہ کر دیں۔ یہ 29 بورڈز ہیں، اس لیے بچے بھی تھوڑے ہیں، امتحانات لینا آسان ہوگا۔ اسی طرح اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ اب تک احساس پروگرام کی تازہ ترین رپورٹ۔ حکومت نے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت ملک بھر کے 82,98,000 سے زائد افراد میں 101 ارب 6 کروڑ روپے سے زائد رقم تقسیم کر دی ہے۔ حکومت نے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت صوبائی اور علاقائی لحاظ سے اب تک تقسیم شدہ رقم کی تفصیل جاری کر دی ہے، جس کے تحت کل 101 ارب 6 کروڑ روپے سے زائد رقم 82,98,000 سے زائد افراد میں تقسیم ہو چکی ہے۔ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت اب تک پنجاب میں 35,59,000 سے زائد افراد میں 43 ارب 28 کروڑ روپے سے زائد رقم تقسیم کی جا چکی ہے۔ اسی طرح سندھ کے اندر 25,85,000 افراد میں 31 ارب 24 کروڑ روپے کی زائد رقم تقسیم کر دی چکی ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں 15,58,000 افراد میں 19 ارب 21 کروڑ روپے کی رقم تقسیم کی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں 3,79,000 سے زائد افراد میں 4 ارب 64 کروڑ روپے اور اسی طرح آزاد کشمیر میں 1,28,000 افراد کے لیے 1 ارب 60 کروڑ روپے سے زائد رقم دی جا چکی ہے۔ گلگت بلتستان میں 54,000 سے زائد افراد میں 59 کروڑ روپے سے زائد رقم دی جا چکی ہے۔ اسلام آباد میں 31,000 سے زائد افراد میں 38 کروڑ روپے سے زائد رقم کی تقسیم کی جا چکی ہے۔ اسی طرح اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے لیے اربن فلڈنگ وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ اگر ہم تفصیلات کی بات کریں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے لیے اربن فلڈنگ وارننگ جاری ہے۔ جڑواں شہروں میں شدید بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں، کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے، نالہ لئی میں بھی پانی کی سطح میں کافی اضافہ ہو گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مغربی ہواؤں کے سلسلے سے ملک کے کئی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد اور پنجاب کے علاقوں میں موسلا دھار طوفانی بارشوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ اسی طرح اگلی خبر شامل کرتے ہیں جو کہ موسم کے حوالے سے آ رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بلائی پنجاب کے بیشتر علاقوں، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ تیز ہواؤں کا امکان ہے۔ اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبائی دارالحکومت سمیت صوبہ کے بیشتر میدانی علاقوں میں
बारिश हुई है जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। बाज़ मकामात पर वक्फे से बूंदाबांदी जारी है और जुज़वी तौर पर मुतला अब्र आलूद रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमा के रोज़ सूबाई दारुल-हुकूमत में मज़ीद बारिश होने का इम्कान है और दर्जा हरारत कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि हवा में नमी का तनासब 61% रहेगा। ये थी आज तक की हमारी खबरें। अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।